सबसे सरल प्रश्न है, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। आपको थोड़ी बातें याद रखनी है। आपको क्या याद रखना है? देखो, ये नाम क्या है? फ्लेमिंग नाम है, दिख रहा है। आपको ला से याद रखना है लंबवत। लंबवत क्या होता है? देखो, ये दोनों हाथ समांतर हैं, ऐसे कर दिए तो लंबवत हो गया। एक उंगली ये है, हमने ऐसे कर दी तो एक दूसरे की लंबवत हो गई। एक उंगली ऐसी है, ये लंबवत नहीं है, अभी ऐसी कर दी हमने तो ये लंबवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंबवत बोलते हैं। ध्यान रखना। आप पेंसिल से दिखाते हैं आपको। ये दोनों क्या है? समांतर हैं। लंबवत कब होगी? जब हम इस तरीके से कर देंगे तो इसे लंबवत बोलते हैं। ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात आपको बच्चों ध्यान रखना है, इन उंगलियों के नाम। ये सबको पता है, इसे अंगूठा बोलते हैं। ये मध्य में है, जिसे मध्यमा बोलेंगे। 1 2 3, 1 2 3 मध्य में है, बोलो कि नहीं। इसे तर्जनी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं? तर्जनी। कई छात्रों को पता नहीं होगा, तर्जनी बोलते हैं। और आपको क्या याद रखना है? इस तर्जनी जो है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताती है। ठीक है। ये क्या है? मध्यमा है, तो मध्यमा। मध्यमा धा से आपको याद रखना है, ये धारा की दिशा बताती है। और अंगूठा पूछा जाए तो सबको पता है, सबसे ज़्यादा बल किस उंगली में है? कोई भी छात्र बता देगा कि सर सबसे ज़्यादा बल जो है, ताकत जो है अंगूठे में होती है। अंगूठा लगाते भी हैं, लिखा पढ़ी में लगाते नहीं लगाते, तो बल अंगूठे में ज़्यादा होता है। ध्यान रखना। मध्यमा धा से याद रख लेना, ये धारा बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगी। बस उत्तर याद। देखो, ये हेडिंग जो है आपको उत्तर पुस्तिका में लिख लेनी है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये पेपर में ये प्रश्न छप के आता है। तो लिख देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहाँ लिख देंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब यहाँ से उत्तर लिखना अपन शुरू करेंगे। इस नियम के अनुसार यदि हम, अपनी बात हो रही है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, हमने क्या किया अभी? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं फैलाना है, ऐसे इस प्रकार की बोल रहा हो, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के कैसे रहें? परस्पर लंबवत रहें। कभी हमने आपको बताया था लंबवत। अंगूठा ऐसा है तो एक उंगली देखो ऐसी है, क्या दिख रही है आपको? ए ऐसी है तर्जनी, तो मध्यमा देखो इस तरीके से है, तो एक दूसरे के पूर्व ये परस्पर लंबवत है या नहीं है? ए ऐसी है तो ए ऐसी है, तो इसके ये लंबवत है, इसके ये लंबवत है, इसके ये लंबवत है, इसकी लंबवत। तो इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यहाँ तक कोई समस्या हो बताओ। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। ठीक है। फिर क्या है? हमने आगे बोला था, आपको याद रखना है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हमने याद कराया था आपको, ये तर्जनी जो है बच्चों, हमने आपको बोला था तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, याद रखना आपको, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मध्यमा धारा की दिशा बताए। तो अंगूठा, ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। कितना सरल प्रश्न है, एक बार और देख लो। कितना सरल, हमने पहले ही आपको याद करा दिया। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, कितना सरल प्रश्न है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी व मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।